हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है अपना एमएलएम का सेकंड टॉपिक। एमएलएम सब्जेक्ट फिफ्थ सेम का यूनिट 4 का सेकंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो सबसे पहले मैं बता दूं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको 5 प्रकार से अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इसको थोड़ा सा बता दूं मैं, सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है किसी एक मालिक होता है, कोई एक मालिक होता है इसका। उसके बाद ज्वाइंट हिंदू फैमिली, अपना पुराना बिजनेस, यानी किसी फैमिली का जो पुराना बिजनेस वो चलता चला रहा है ना। पार्टनरशिप, 2 या 3 व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं तो उसको पार्टनरशिप। कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी 10, 15, 20 लोग मिलकर जो कर रहे हैं, इक्वल डिवाइडेड हो रहा है, जो भी पैसा आ रहा जा रहा वो इक्वल डिवाइडेड हो रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, यानी कोई एक बड़ी कंपनी, इसका कोई मालिक नहीं रहता है। कंपनी एक फर्म टाइप से होती है, इसमें कोई मालिक नहीं रहेगा। इसको जैसे कि इसको कई लोग चला सकते हैं, अलग अलग शेयर होल्डर्स जैसे हैं। तो इसमें हम लोग इसको विस्तार से समझेंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है, पार्टनरशिप क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है, इसको अपन अच्छे तरीके से देखेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप ये पहला टाइप है, सोल प्रोप्राइटरशिप। ये इसमें एक ऐसा बिजनेस है, इसमें कोई एक व्यक्ति बिजनेस को कर सकता है जो कि वह खुद का मालिक हो और प्रॉफिट खुद मिले और लॉस भी खुद भरे। ऐसे बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। इस बिजनेस में कोई एक ही व्यक्ति कर सकता है, एक व्यक्ति से अधिक बिजनेस नहीं कर सकता। जैसे कि सोल मतलब होता है अकेले, प्रोप्राइटरशिप होता है मालिक, यानी कोई एक व्यक्ति जो है किसी बिजनेस का मालिक हो, यानी एक दुकान खोला है। जैसे कि इस प्रकार की कई हो सकते हैं, जैसे कि छोटे मोटे व्यापारी जो है खुद का बिजनेस करते हैं, तो उसी प्रकार से ये किसी एक सोल मतलब अकेला व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति जो अपना बिजनेस कर रहा हो, ऐसे बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। इसमें जब भी घाटा होगा या फायदा होगा तो वही मालिक ही भरेगा, ठीक है ना। सेकंड आता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ये बिजनेस किसी पुराने व्यक्ति ने स्टार्ट किया हो और वह पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा हो। कब? पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा हो, ऐसे बिजनेस को ज्वाइंट हिंदू फैमिली कहते हैं। जैसे कि हमारे पुराने दादाजी ने हमारे कपड़ों का व्यापार स्टार्ट किया था, अब हमारे पापा जी उसको कर रहे हैं, फिर हम करेंगे, फिर हमारे बच्चे करेंगे। तो इस प्रकार के बिजनेस को ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहा जाता है। इसमें एक चीजें रहती है कि यदि इसमें बिजनेस स्टार्ट किया दादाजी ने और बिजनेस को चला कौन रहा, हमारे पापा जी चला रहे हैं, हमारे पापा जी चला रहे हैं। तो उसमें बिजनेस में यदि हमारे पापा जी के 3 लड़के हैं या फिर किसी व्यक्ति के 3 लड़के हैं, उदाहरण के तौर पे ले लिया जाए, दादाजी ने बिजनेस स्टार्ट किया, अब उनके लड़के चला रहे हैं, अब उनके लड़कों के 3 लड़के हैं। तो इसमें इस बिजनेस में हिस्सेदारी सब होगी, हिस्सेदारी ये पूरे होंगे। हिस्सेदारी जब प्रॉफिट आएगा इन सब में बटेगा, लेकिन जब लॉस होगा तो केवल एक ही व्यक्ति लॉस भरेगा, केवल एक ही जिम्मेदार व्यक्ति लॉस भरेगा। इस बिजनेस को बोला जाता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली। एक बार फिर समझ लीजिए, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में ऐसा होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपना पुराना बिजनेस चला आ रहा है। तो जिसे दादाजी ने बिजनेस स्टार्ट किया, उनका लड़का बिजनेस करने लगा, अब इस बिजनेस में इनके 3 लड़के, तो ये जो 3 लड़के उस बिजनेस को कर रहे हैं, इसमें पूरे लोग हिस्सेदार हैं। लेकिन जब कभी भी प्रॉफिट होगा सभी लेंगे, लेकिन जब कभी भी लॉस होगा तो केवल एक ही व्यक्ति इसमें लॉस भरेगा, क्योंकि जो मेन व्यक्ति होगा, मुखिया जो होगा, वही व्यक्ति इसमें लॉस भरेगा। तो इस प्रकार के बिजनेस को ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं।